नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का। अहिर जन जागृति सम्मेलन को लेकर हुई प्रेस वार्ता। 16 अप्रैल को होने जा रहा अहिर जन जागृति सम्मेलन। आज जयपुर में 16 अप्रैल को होने जा रहा अहिर जन जागृति सम्मेलन को लेकर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भारत यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इसको लेकर समाज ने समय समय पर धरने और प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इसको लेकर यादव समाज की ओर से अहिर जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जयपुर के न्यू सांगानेर रोड राव तुलाराम के नाम पर किया जाए और श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रेस वार्ता में शाओरमल यादव, डॉक्टर सुनीता यादव, तेज राम यादव, पीस यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्र की रक्षा और बलिदान के लिए पराक्रमी कौम ने, वीर योद्धाओं ने जो शौर्य और पराक्रम दिखा करके पौराणिक काल से लेकर महाभारत युद्ध के काल से लेकर के आधुनिक काल तक इस देश की आजादी से पहले और इस देश की आजादी के बाद में अहिर वीर योद्धाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। पौराणिक काल में महाभारत के युद्ध में इस पराक्रमी कौम के पराक्रम का मिसाल आज भी अद्वितीय है। आधुनिक काल में देश की आजादी के इतिहास में 1857 की जो पहली क्रांति हुई उसमें इस पराक्रमी कौम ने 5000 योद्धाओं ने नारनौल के पास नसीपुर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर के इस देश की आजादी की नींव रखी। उसके बाद में जब इस देश के इतिहास में योद्धाओं की जरूरत पड़ी तो इस कौम के योद्धाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पहले विश्व युद्ध में 18 से 20,000 योद्धाओं ने भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर 38 से 40,000 अहिर वीरों ने भाग लिया। चाहे आजाद हिंद फौज हो, चाहे 1948 का बेलगाम का युद्ध हो, चाहे 1962 का रेजांगला का युद्ध, जहां भारत की हजारों किलोमीटर भूमि के ऊपर चीन ने हमारे हजारों शहीदों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम चीन की सेना बता देना भाई लोग रोल। आजादी के बाद में अहिर वीरों के द्वारा राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट साइलेंट रहो। आजादी के बाद पहली दफा अहिर वीरों के द्वारा एक इतिहास लिखा जाने वाला है, जहां अहिर कौम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान होने का अधिकार मांगने के लिए एक अहिर जन जागृति सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में अहिर वीर यहां पहुंच करके इस राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से अपनी इस राष्ट्र रक्षा में बलिदान के लिए अपना हक की मांग करेंगे। श्यामल राम यादव शहीद सुनील कुमार का पिता और देहदानी का था। बीटी ग्राउंड मानसरोवर जयपुर में 10 बजे ये सम्मेलन आरंभ होगा। कितने लोगों के आने की संभावना? लगभग 3 लाख लोगों के आने की संभावना है और मौके पर संभावनाएं जहां जहां से मिल रही हैं वहां और अधिक संख्या बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। कौन आ रहा है बड़े नेताओं? हमने इस देश के तमाम हमारी कौम के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में मंत्री हैं, सभी उनको इनवाइट किया है। इस समाज के सभी कॉरपोरेट्स को इनवाइट किया है। सभी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कौम के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रहने वाले उन वीर अहिर योद्धाओं को याद किया है, उन माताओं बहनों को याद किया है, उन तमाम किसान भाइयों को याद किया है जो आकर के इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और कौन सी मांगे रहेंगी आपकी? इधर
पहले तो आपका नाम बता सकते भारत यादव, अध्यक्ष जिला यादव अहिर महासभा अलवर। सर, सभी समाजों की ओर से महापंचायत की जा रही है, आपके समाज के द्वारा भी की जा रही है, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांग सौराम जी ने बताई है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारे 23 सितंबर को राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, हरियाणा सरकार ने इसका राजकीय अवकाश की घोषणा की हुई है। इसी तर्ज पे हरियाणा की सरकार तर्ज पे राजस्थान सरकार भी इसकी राजकीय अवकाश की घोषणा करें। एक न्यू सांगानेर रोड का मार्ग बदलकर रेजांगला मार्ग के हमारी डिमांड है राज्य सरकार से। राजस्थान से मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीटी ग्राउंड मैदान में पहुंचकर हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। थैंक यू भैया। मैं मंजू यादव। आपका नाम? अच्छा, मैं इंदर यादव मुंडावर से, आप बताओ। इंदर यादव मुंडावर से, अलवर से। कल 16 तारीख को रविवार को बीटी ग्राउंड में यादव समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसका हमने नाम दिया अहिर जनजागृति सम्मेलन। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आपके समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। इस सम्मेलन में कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके, जो मेन मुद्दे हैं? हमारा सबसे मेन मुद्दा है वो है अहिर रेजिमेंट का। उसके बाद हमने 4 मुद्दे और लिए हैं। एक न्यू सांगानेर रोड है, जिसका हम हमारे समाज के किसी भी तरीके के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे रेजांगला या राव तुलाराम, ऐसे उस रोड का हमारे नाम दिया जाए। दूसरा, हमने अभी जितनी भी ये महासभाएं हुई हैं उनमें सबने अपने समाज के लिए बोर्ड मांगा है, हम भी हमारे श्री कृष्ण भगवान के नाम से या किसी भी नाम से हमें एक बोर्ड की दे दिया जाए। तीसरा, हमारा एक शहीदी दिवस राव तुलाराम जी है हमारे समाज के लिए। हम चाहते हैं कि हरियाणा में जैसे छुट्टी है उसका अवकाश घोषित है, ऐसे राजस्थान में भी उसके ऊपर अवकाश घोषित है। पोस्टर विमोचन में तो बालकनाथ जी, अखिलेश जी सबने समर्थन दिया है, पप्पू जी ने, सबने सांसद ने। यहाँ पे ग्राउंड पे कौन कौन है संभावना? साहब, हमने सबको इनवाइट किया है, हमने सभी को आमंत्रित किया है। वो कल आप लोगों के सामने ही रहेगा जो भी होगा, क्योंकि इसमें हमने पूरे समाज को इनवाइट किया है। इसमें सभी इक्वल है। हमने ये पहले ही लिखा था, इसमें निवेदक में यादव समाज ही लिखा हुआ है, आपने उसको ध्यान दिया होगा। मैडम आप बोलिए थोड़ा सा उधर किसका आप आ जाओ। ये अहिर महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। अगर हम इसके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि यादव कौम मार्शल कौम होते हुए भी आज तक हमें अहिर रेजिमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया, अडामेंट रहे, इसलिए शायद हमें आज तक नहीं मिली है। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है तो ज़रूरी है कि अब हमें रेजिमेंट मिलनी ही चाहिए हर हाल में। और इसीलिए मैं सभी माताओं, बहनों को और यूथ को ये अपनी तरफ से बहुत 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 अच्छे से विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जो कि करीब कितनी महिलाएं आने की संभावना है? लगभग 40% महिलाएं भी आएंगी। इसमें जितनी भी हमारी पॉपुलेशन कम्प्लीटली आती है उसमें 40% 30% महिलाएं भी होंगी। और हमने एक मांग और रखी है राज्य सरकार से कि 10वीं के पाठ्यक्रम में रेजांगला पर एक अध्याय रखा जाए जिसमें वो पढ़ाया जाए। ठीक।